जब भी आपका विश्वास भगवान के ऊपर से डगमगाए, जब भी आपके अंतर मन में द्वंद्व उठने लगे, आपको ये कहानी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। एक भक्त था दोस्तों, जो सारा दिन भगवान को याद किया करता था, सीताराम सीताराम सीताराम। और भगवान के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने खड़े होकर बहुत रोता कि भगवान मुझे आप कब दर्शन दोगे। और आप सारा दिन खड़े रहते हो, आप थक जाते होगे, आप ऐसा करिए कि कहीं घूम आइए, मैं तब तक आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा। भगवान भी सोचने लगे कि मेरा भक्त बहुत भोला है और वो चाहता है मेरी सेवा करना, और वो झट से मान गए। उन्होंने भक्त से कहा कि ऐसा है बच्चा, यहाँ जो भी आए, कुछ भी मांगे, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, जैसा मैं कर रहा हूँ उसको चुपचाप देखते रहना है। मेरे किए पर तुम्हें कोई भी संशय नहीं करना है, ना कुछ बोलना है और ना कुछ टोकना है। भक्त ने कहा, जी भगवान जी, मैं ऐसा ही करूँगा, आप जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। दोस्तों, वो भक्त भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। मंदिर में और भी भक्त आते जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, फिर चले जा रहे थे। तभी एक मोटा सा सेठ आया, बहुत अमीर, पूजा कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आप मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। लेकिन उसके जेब में जो दोस्तों पैसा था वो बेईमानी का था। तभी उसका पर्स ज़मीन पर गिर गया, उसमें बहुत सारा पैसा था। सेठ ने उस समय ध्यान नहीं दिया और वो वापस चला गया। उसके बाद तभी एक गरीब मजदूर उसी मंदिर में आया। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं, कोई भी मुझे काम नहीं देता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। जैसे ही वो नतमस्तक होने के लिए ज़मीन पे झुका, उस सेठ का पर्स उसे दिख गया। उसने झट से उस पर्स को उठा लिया, भगवान को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कहने लगा, भगवान, मैं आपकी कृपा को मान गया, आज आपने मेरे बच्चों को भोजन दिया, मेरे बच्चों को सुख शांति दी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। वो भी दोस्तों मंदिर से दर्शन करके चला गया। मूर्ति बना भक्त जो देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, तिलमिला रहा था, अरे चोर, दूसरे का पर्स ले गया, भगवान कुछ करते क्यों नहीं। उसके मन में उधेड़-बुन चल रही थी। तभी एक नाविक आया, उसने भगवान के सामने प्रार्थना की कि भगवान, मैं 15 दिन के लिए बाहर यात्रा पे जा रहा हूँ, आप मेरी सुरक्षा कीजिएगा और मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही आपके दोबारा दर्शन करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। नाविक जब तक दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था, तब तक वो सेठ पुलिस को लेकर अंदर आया मंदिर में और उसने नाविक को पकड़ लिया। कहने लगा, यही चोर है, मेरे बाद यही दर्शन करने आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा, आप इसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। सामने मूर्ति बना हुआ भक्त बहुत ज़्यादा, उसके पेट में कुलबुलाहट हो रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे सामने ये सब क्यों हो रहा है और भगवान इसमें कुछ करते भी क्यों नहीं, ये तो गलत बात है। पर दोस्तों, भगवान के करने के बारे में हम नहीं समझ सकते। हमें जो बात गलत लगती है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी रहती है। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ उस भक्त के साथ। तो नाविक को पुलिस वाले जब पकड़ने लगे तो वो जो सामने मूर्ति बना खड़ा हुआ था, उसे रहा नहीं गया। उसने बोला, अरे रुकिए थानेदार साहब, ये चोर नहीं, चोर तो वो गरीब आदमी है जो इससे पहले गया था, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। और उस बेचारे को ले जाकर उस भक्त ने पकड़वा दिया। पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले गए और जेल में डाल दिया। भक्त आया और भगवान अपनी जगह पे फिर से आ गए। भगवान ने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था कि कुछ बोलना नहीं और कुछ करना नहीं, जो हो रहा है उसे ही होने देना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और कितना बड़ा अनर्थ हो गया। भक्त ने कहा, ऐसा क्या हुआ भगवान, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। भगवान ने कहा, नहीं, जो तुझे अच्छा लग रहा है वो ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, यथार्थ में अच्छा होना ज़रूरी नहीं है उस बात का। अब तू सुन, मैं क्या करना चाहता था। उस सेठ की जेब में जो पैसा था वो बेईमानी का था। मैं चाहता था कि उस गरीब मजदूर को पैसा मिल जाए और वो मिला भी। उससे उसके बच्चों का पेट पल जाता कुछ दिनों के लिए और उस सेठ का कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि सेठ बहुत धनवान था। उसके लिए उन पैसों का कोई मोल नहीं, लेकिन उस गरीब के लिए
उन पैसों का बहुत मोल है जिसे तूने जेल में पहुंचवा दिया। जो दंड का भोग भोग रहा है, वो दंड अगर नाविक को मिल जाता तो शायद उसकी मौत होने से वो बच जाता, क्योंकि उस नाविक की मौत उस 7 समंदर पार जो जहाँ जा रहा है वहाँ पर लिखी हुई थी। वो मुझसे प्रार्थना कर रहा था कि आप मेरी रक्षा कर लेना। अगर वो जेल में चला जाता तो उसकी यात्रा टल जाती और उसको प्राणदान मिल जाता, लेकिन तेरी वजह से सारा कुछ खराब हो गया। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भगवान की करनी पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे मन में दुख आए कि हमारे साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो आज हमें गलत लग रहा है वो हमारे लिए सही होगा और भगवान का सदैव धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।